क्या मैटरनिटी लीव सिर्फ 14 वीक्स का होता है? अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं था। अब क्या होगा यार? मेरी फ्रेंड तो बता रही थी यहाँ पे 14 मंथ्स का होता है, बट अब क्या करें? अब तो 14 वीक्स का ही है, हमें पता चला है। क्या करें? जो मनी छोड़ दे क्या? ये है आपकी प्रॉब्लम, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है, सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप विंटर एंजॉय कर रहे होंगे। आज का वेदर काफ़ी अच्छा था, तो मैं ऐसे ही बाहर निकल गई और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट किया जाए। सो आज का वीडियो है ऑल अबाउट, आपको पता चल चुका होगा मैटरनिटी लीव के बारे में, मोटर सूट्स के बारे में। सो येस, आप कंफ्यूज मत होना। पेरेंटल लीव एंड मैटरनिटी लीव दोनों अलग अलग है, दोनों काफ़ी डिफरेंट है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैटरनिटी लीव जो भी है वो मैंडेटरी है, वो हर किसी को लेना ही लेना है। और बट पेरेंटल लीव जो है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो आप ले सकते हो, नहीं मर्जी है तो नहीं ले सकते हो। सो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो जो लोग भी वर्किंग हैं वो सब एलिजिबल हैं। हाँ, हाउसवाइफ्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, या फिर जो एम्प्लॉयर हैं, मीन्स कि है ना, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं टॉप मैनेजमेंट में हूँ और मेरा जो टाइटल है वो एम्प्लॉयर का टाइटल है, एम्प्लॉई का टाइटल नहीं है, तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। और फिर है ना, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है या फिर कुछ ऐसा कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखना है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। बट अगर आप जर्मनी में वर्किंग हो तो आप एलिजिबल हो और ये मैंडेटरी लीव है। बट ये कितना होता है इसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। सो येस, मैटरनिटी लीव जो है ओवरऑल 14 वीक्स का होता है नॉर्मल केसेस में। इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर सी सेक्शन है तो वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, बट ओवरऑल जो होता है ये 14 वीक्स का होता है। सो 6 वीक्स जो होता है, जो आपका ड्यू डेट है उससे पहले आपको लेना है, आपकी लीव स्टार्ट हो जाएगी, और 8 वीक्स जो है वो बाद में लेना होता है, ठीक है। तो इन टोटल जो हुआ ये 14 वीक्स का लीव होता है मैटरनिटी लीव। और इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी उसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। सैलरी का यहाँ पे ये सीन है कि जो भी आपकी लास्ट सैलरी है 3 मंथ की सैलरी, उसका एवरेज जो है वो आपको मिलेगा। बट है ना, इसमें टैक्स डिडक्शन या फिर है ना कुछ भी डिडक्शन नहीं होगा, बट आपको अप्लाई करना है उन सारी चीज़ों के लिए तो वो डिडक्ट होगा। मीन्स कि ऐसा नहीं है एवरेज आपकी नॉर्मल सैलरी ही आएगी, तो इसमें टैक्स डिडक्शन होगा, जो भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है वो होगा। सो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखना। अब एक चीज़ आती है कि मैटरनिटी लीव में कोई मुझे फायर कर सकता है या नहीं। तो पहला आंसर है कि नहीं, आपको कोई फायर नहीं कर सकता है। बट अगर कंपनी ही नहीं रहेगी तो फायर तो हो ही सकते हो ना आप। मीन्स कि ना, कंपनी में 10 से कम एम्प्लॉई हैं, या फिर कंपनी है ना आपकी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिज़ोल्व हो रहा है, उसके पास कुछ भी पे करने को नहीं है, उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है, तो आपकी जॉब चली जाएगी। तो इस केस में जा सकती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम तो अभी प्रोविजन पीरियड में हैं एंड हमारा ड्यू डेट आ गया, प्रेगनेंसी में हमने जॉब तो फाइंड कर लिया, जॉब स्टार्ट भी कर दिया, तो क्या होगा? तो येस, बाय लॉ आपको प्रोविजन पीरियड में भी आप मैटरनिटी लीव ले सकते हो। ये मैंडेटरी है, सबको लेना ही लेना है। अब ये है कि हम सोच रहे नहीं हम तो बहुत हेल्दी हैं, हमें है ना मतलब ज़रूरत नहीं है मैटरनिटी लीव की, हम तो काम करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये मैंडेटरी लीव है, आपको लेना ही लेना है। अगर आपका बेबी है, आप प्रेग्नेंट हो, अब हमने अडॉप्ट किया है फिर तो बात ही अलग है, या फिर सरोगेट है, मतलब सरोगेसी के थ्रू हमारा बेबी किसी और के पास हो रहा है, फिर बात अलग है। बट मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बेबी हो रहा है यहाँ जर्मनी में, तो बाय लॉ आपको लेना ही लेना है। और जैसा कि आपको पता होगा, जर्मनी है ना सोशल कंट्री है, मीन्स कि ये इकोनॉमिक कंट्री नहीं है। यहाँ पे पैसे वैसे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मीन्स कि आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लीव्स है वो आपको लेना ही लेना है। ऐसे कंपनीज़ में भी क्या होता है, जो आपका 30 डेज़ का लीव होता है या 32 डेज़ का, वो आपको लेना ही लेना है। आप चाहोगे कि इन कैश करा ले तो वो नहीं होता है, और आपको कोई मना भी नहीं करेगा कि नहीं अभी तो बाकी एम्प्लॉयज़ लीव पे गए हुए हैं, आपको लीव नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका राइट है, आपको लीव लेना है तो लेना है। बट अगर सी सेक्शन होता है तो आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है कि हमारा सी सेक्शन हुआ है, तो जो 8 वीक का है ना पोस्टपार्टम वाला लीव, वो आपका एक्सटेंड होकर अप टू 12 वीक हो सकता है। तो ये तो हुआ कि है ना मैटरनिटी लीव की बात हुई।
बट है ना पेरेंटल लीव आप 14 मंथ्स अप टू 12 मंथ्स 14 मंथ्स उससे भी ज़्यादा इवन ले सकते हो, बट उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दूसरे वीडियो में। ये मैटरनिटी लीव के बारे में था कि मैटरनिटी लीव में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और ये अप्लाई कहाँ पे करना है, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एंट्राक जो होता है वो कैसे क्या होता है, उसमें कैसे क्या फील करते हैं, कैसा होता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब नेक्स्ट ये आता है कि हमने पेरेंटल लीव लेने का सोचा ही नहीं, क्योंकि उसमें सैलरी कम आती है, 60% ही सैलरी आती है। सो हमने सोचा कि मैटरनिटी लीव हम ले लिए और फिर है ना हमें अब ज्वाइन करना है। तो उस केस में आपके पास राइट है कि आप जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो सेशन होता है उसके लिए आप है ना टाइम ले सकते हो, ब्रेक ले सकते हो। तो पूरे दिन में जो आपकी 8 आवर्स की शिफ्ट होती है उसमें 2 टाइम्स आप ब्रेक ले सकते हो 45 मिनट्स का। सो इसके बदले में आपको है ना एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है और बहुत सारा है ना प्रेफरेंसेस मिलते हैं न्यू मॉम को यहाँ पे, स्पेशली जर्मनी में। सो इसके लिए हेजिटेट नहीं होना है कि अगर आप ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, बट कंपलसरी नहीं है ज्वाइन करना। आपके लिए पेरेंटल लीव है, पेरेंटल लीव बहुत अच्छा है। वो आपको है ना 1 ईयर का मिलता है। 1 ईयर का जनरली लोग लेते हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स ने लिया हुआ है। और 1 ईयर प्लस इधर 8 वीक्स हो गए तो 14 मंथ्स का हो जाता है इन टोटल। और 14 मंथ्स में बेबी काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर वो कीटा जाने लग जाता है, कहीं ना कहीं वो रेज हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। ईजिली बिना फैमिली सपोर्ट का यहाँ पे बेबी आप रेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और माइंड में हमेशा रखना है लास्ट जो 3 मंथ की सैलरी है उसका जो एवरेज होगा वो आपको मिलेगा मैटरनिटी लीव में, ठीक है। पेरेंटल लीव का अलग रूल होता है, उसके बारे में सेपरेट बात करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक चीज़ आता है कि है ना हम कब अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करें प्रेगनेंसी के बारे में। देखो बाय लॉ ऐसा कुछ नहीं है कि आज हमारा पॉजिटिव टेस्ट आया आज ही हम बताएं, या फिर 3 मंथ में बताएं या 5 मंथ्स में बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से अपने 3rd ट्राइमेस्टर में बता सकते हो, बट यू नो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में आ जाते हो। उससे पहले प्रेगनेंसी रिस्क पे होती है बहुत सारी केसेस में। सो कोई रिकमेंड भी नहीं करता कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप किसी को बताओ, ऑब्वियसली ऑफिस में तो बिल्कुल भी नहीं। सो आप 2nd ट्राइमेस्टर में या 3rd ट्राइमेस्टर में तो ज़रूर से बता दो उनको, क्योंकि जब आप पेरेंटल लीव पे जाते हो तो लॉन्ग रन के लिए जाते हो, तो उनको हो सकता है कई बार है ना आपका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ जाए अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए है ना आप 3rd ट्राइमेस्टर में उनको बता दो, उनके पास थोड़ा टाइम रहेगा तो वो रिप्लेसमेंट अच्छे से ढूंढ लेंगे, बट आप बाउंड नहीं हो के ना आपको बताना ही बताना। सो ये वीडियो ऑल अबाउट था मैटरनिटी लीव मोटर सूट्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको पता नहीं तो मैं बताना चाहूँगी, मैं बेबी से रिलेटेड, बेबी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाती हूँ, ज़रूर आप चेक करना और पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।